हेलो ट्रेडर, हाउ आर यू। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट बिहेवियर के बारे में और अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कि स्ट्रक्चर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज किस तरफ है कि किस तरफ मार्केट जा सकता है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं मार्केट बिहेवियर के बारे में। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा आप लोगों को कि वहां से आप इतना बड़ा ट्रेड पकड़ सकोगे, अगले एक महीने तक भी आप कोई ट्रेड ना पकड़ो तो वही प्रॉफिट जो है आपका रिकवर कर देगा और आपको एक महीने तक प्रॉफिटेबल बना देगा। अगर अगले 30 दिन भी आप ट्रेड ना लो तो कोई बात नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज मार्केट बिहेवियर एंड किस तरह मार्केट का बिहेवियर हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन का वीकली चार्ट जो है मैंने ओपन किया हुआ है। वीकली इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर वीकली का एक कैंडल्स भी आप लोगों ने पकड़ लिया तो आपका जो है एक महीने का प्रॉफिट बन सकता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व है उन लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन गया था 108 तक, 1 लाख के अबव गया था। उसने हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई उसने 108 तक बनाया था और उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया था, मार्केट अगेन नीचे आके लो जो था वो 91 तक आया था। मार्केट क्या किया था, 91 तक आया था। तो यह अगर हम इस एक कैंडल को देखें कि 108 से डायरेक्टली नीचे आके सिर्फ एक वीक में जो है वो 92 तक आया था, तो कितना हो गया, ये तकरीबन 16,000 पॉइंट जो है ये गिर चुका था सिर्फ एक कैंडल में। तो आप खुद इमेजिन करो कि अगर यही एक कैंडल भी आपने अबव से लेके बिलो तक पकड़ लिया होता तो कितना प्रॉफिट आप लोगों को मिलता। तो इसी तरह की टेक्निक्स अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ट्रेड को, चलो अगर इस कैंडल में भी हमने नहीं पकड़ा तो नेक्स्ट इस एरिया से हम किस तरह पकड़ेंगे। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया है, 108 तक गया, अगेन नीचे आके यहां पे देखो, यहां इस एरिया पे देखो कि इस एरिया में कमाल क्या है। एक्चुअल में इस एरिया में क्या कमाल है, इस तरह इस कैंडल को देखो, यहां पे इसने क्या कर दिया है, इतना रिजेक्शन इस एरिया को मिला है। इस कैंडल ने क्या किया है, इतना रिजेक्शन को मिला है। और यहां पे एक और टिप मैं आप लोगों को दूंगा कि इस एरिया को देखो, इस जगह पे क्या हुआ है। इस जगह पे बाइंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोगों को इतना ट्रैप कर चुके हैं कि यहां पे बाइंग प्रेशर, अब रिटेल ट्रेडर सब समझेंगे इस एरिया पे कि यहां पे तो बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो उन लोगों ने क्या किया होगा, इस कैंडल पर भी उन्होंने बाइंग का ट्रेड लिया होगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट का बिहेवियर ने क्या किया है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, थोड़ा सा ऊपर जाके उन लोगों को दिखा दिया कि हाँ अभी तो मैं ऊपर जाने वाला हूं और भी। एंड डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली उस ओपन एरिया से भी नीचे आके कितना नीचे आया है, 16,000 पॉइंट का जो है वो नीचे आया है। और सब लोगों का जो स्टॉप लॉस है, जितने भी लोग थे उन सबको लिक्विडेट कर चुका है मार्केट। और फिर इस एरिया पे क्या हुआ है, इस एरिया पे जो है ये हमारे पास एक कंफर्म रिजेक्शन हो सकता है। इतने बड़े टाइम फ्रेम पे और इतना ज्यादा रिजेक्शन अगर आप लोगों को मिलने को नजर आ जाए तो वहां पे डायरेक्टली आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हो और ये रिजेक्शन देख लेते हो ना, तो ये बहुत बड़ा रिजेक्शन, बहुत बड़ा कंफर्मेशन है आप लोगों को देने के लिए कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो यहां से हम जो है एक अच्छा ट्रेड पकड़ सकते थे। लेकिन हम इस जगह के बारे में भी बात नहीं कर रहे, हम किस जगह की बात कर रहे हैं, रिजेक्शन के बारे में, कि जहां से प्रीवियस जो हमारे पास हाई है वहां से हमें रिजेक्शन मिले तो हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहां पे मार्केट ने क्या कर दिया, बड़े बड़े कैंडल्स बना के अप साइड से भी रिजेक्शन, डाउन साइड से भी रिजेक्शन। तो लोगों को क्या कर दिया, लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि हम ट्रेड किस तरफ ले। लेकिन हमारे पास सारा कमाल इस कैंडल का है। इस कैंडल को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है। यहां पे मार्केट ने क्या कर दिया, अब जाके यहां से ओपन होके मे भी ये नीचे चला गया होगा, इन सबको जो लो पे लिक्विडिटी थी वो ले चुका होगा। और अगेन मार्केट ने अब जाके यहां तक आया था। इसने कोशिश की थी कि मैं इसका भी हाई का लिक्विडिटी ले लूं, लेकिन यहां पे क्या था, मार्केट का प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो ये रिजेक्शन तो यहां तक आ गई। एक कैंडल में हमारे पास क्या हो गया, एक बड़ा सा रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिला। सेकेंड कैंडल ने क्या कर दिया, यहां पे ओपन होके अब अगेन लोगों को बताया कि हाँ मैं यहां से रिजेक्शन ले रहा हूं, यहां से मुझे बहुत बड़ा रिजेक्शन मिल चुका है, अब मैं नीचे जा रहा हूं। तो इस कैंडल ने क्या किया होगा, नीचे जाके यहां तक आया था और यहां से अगेन डायरेक्टली क्या कर दिया, अप साइड के लिए गया। इस कैंडल का भी हाई का जो लिक्विडिटी था वो भी ले लिया और इस कैंडल की जो प्रीवियस हाई थी उसकी लिक्विडिटी को भी ले लिया। और ये कहां तक आ गया, 109 तक आ गया, 109 तक ये आ गया है। और यहां पे जितने भी स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी उसको हंट करके अगेन बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है और यहां पे इसने क्लोजिंग दे दिए। अब हम अगर इसको देख ले कि यहां पे इतना बड़ा रिजेक्शन मिला है इन दो कैंडल्स में, तो यहां से हम जो है डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हम रिटेस्ट का भी इंतजार कर सकते हैं कि यहां पे देखो इस कैंडल ने अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाए तो यहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा कैंडल्स होंगे और कैंडल्स होंगे तो ये किस लिए आया, ये रिटेस्ट करने के लिए आया है। और यहां पे एफयूजीज वगैरह ऑर्डर ब्लॉक भी होंगे, उनको टेप करके अगेन मार्केट ने क्या कर दिया है, डाउन साइड के लिए निकल गया है। लेकिन
हम इस एरिया को भी छोड़ देते हैं, चलो ये एरिया भी हमारे हाथ से निकल गया। हमने ट्रेड लिया इस एरिया से, फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड लिया कहां से, इस एरिया से, और थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कितना ज्यादा जो है वो नीचे चला गया है, तकरीबन 78,000 तक आया है। और कहां से, 109 से, या हमने जहां पे एंट्री लिया था वो 102 से। इतना ज्यादा मोमेंटम अगर आप पकड़ लेते हो एक ट्रेड में, तो मैं तो कहता हूं कि अगले 2 महीने तक भी आप ट्रेड ना कर लो तो ये जो है आपका काफी रहेगा 2 महीनों के लिए, सिर्फ यही एक ट्रेड ही। तो ये होती है मार्केट के बिहेवियर क्या है। इसी तरह आपको जो है हर एक कैंडल की बिहेवियर, हर एक कैंडल की साइकोलॉजी आप लोग को समझनी होगी कि आइए ये कैंडल बन रहा है, ये किस बिना पे बन रहा है, ये कैंडल क्या कहने की कोशिश कर रहा है मुझे, मैं किस तरह इसके बेस पे जो है अगला मूवमेंट जो है मैं प्रेडिक्ट कर सकूं कि अगला जो है मार्केट किधर जाएगा। आप एक छोटे बच्चे को भी जो है नजर आएगा कि इतना बड़ा रिजेक्शन इस एरिया से मिला है, ऑलरेडी यहां पर भी रिजेक्शन मिला है और इतना ज्यादा एक बड़ा कैंडल बन गया यहां पे। तो सिंपली मतलब इस एरिया पे क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मार्केट जो है यहां से नीचे चला गया है। ये तो था हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है फ्रैक्टल का तो आप लोगों का पता होगा कि मतलब अगर हम एनालिसिस करते हैं और किस तरह हम एनालिसिस करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम से लेके किस टाइम फ्रेम तक। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था फ्रैक्टल सब कुछ, ये सब कुछ जो है मैंने एक्सप्लेन किए हुए। मेरा एक एसएमसी का प्लेलिस्ट है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके वो वीडियोस भी देख ले, ताकि आप लोगों को जो है एक्चुअल जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन चीजों से निकलो यार, इन चीजों से निकलो। अब एक्चुअल चीजों की तरफ आ जाओ। कब तक मार्केट आप लोगों के साथ ऐसा खेलता रहेगा यार? निकलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकलो, एक्चुअल चीजें सीख लो। स्क्रीन के सामने बैठो, घंटों घंटों बैठो कि मार्केट क्या कर रहा है। सिर्फ कैंडल्स के नाम का आपको कोई समझ नहीं आएगा, जिस तरह हैमर वगैरह। हाँ, नाम उन्होंने जो दिए हुए एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए दिए ताकि आप लोगों को, लेकिन सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को उनकी साइकोलॉजी को समझनी होगी कि एक कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। अब इन 2 कैंडल्स की साइकोलॉजी में आप लोगों को बता रहा हूं। चलो हम इन कैंडल्स की साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं। ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स है ना, ये भी अब ग्रीन नहीं रहे, ये भी अब रेड है। इससे क्या जाहिर होता है कि मतलब सेलिंग प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है इस एरिया पे। क्या है, बहुत ज्यादा है इस एरिया पे। जिस तरह मतलब ये एक रेड कैंडल बना है ना, इसके बाद एक ग्रीन बना है, तो ये अब रेड नहीं रहा। ये दोनों अगर आप कंबाइन करो ना तो ये एक कैंडल यहां तक बन जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी के मुताबिक इसकी बॉडी बहुत ज्यादा है। सही है। तो यहां पे क्या है, बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये आपको एक सिग्नल दे देता है कि मतलब जब फुल बॉडी बनती है तो उससे बनता है, अगर वो रेड बनती है तो उससे ये मालूम होता है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, और अगर ग्रीन बनती है तो उससे मालूम होता है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है। सही है। यहां पे फिर रिजेक्शन बहुत ज्यादा नीचे से भी मिला है, आपसे भी मिला है। सही है। लेकिन अगेन आप देखो, एक ग्रीन कैंडल की बॉडी इस रेड कैंडल से बड़ी है, तो इससे क्या जाहिर होगा कि मतलब बाइंग का प्रेशर अभी भी ज्यादा है। इसी तरह आप इस कैंडल को देखो, इतना बड़ा रिजेक्शन मिला है। अब अगर इसके बाद रेड कैंडल बनता है तो इस ग्रीन को अगर हम इस रेड में डालेंगे तो ये रेड जो है ना, ये आधे से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि मतलब बाइंग से 2 दफा जो है सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। तो इसलिए मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे चला गया है। अब हम जाते हैं एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक चार्ट में कि वहां से हम रिजेक्शन के बेस पे मार्केट के बिहेवियर को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट का बिहेवियर है कि मार्केट किस तरह काम करता है। तो इसी तरह एक्चुअल चीजें सीख लो। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैं वो लिंक भी डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके वो भी देख लो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहां पर हम इस चार्ट में देखते हैं एक छोटा सा, छोटे मतलब हम यहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आए हुए हैं, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मार्केट का बिहेवियर और मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग का तरीका है उसको आप लोगों को सही तरह से समझना होगा। सही है। यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हो कि मार्केट ने क्या कर दिया है। और हाँ, ज्यादातर मैंने खुद भी ये गलतियां की और आप लोगों को बताता चलूं कि ज्यादातर लोग, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाहर आ जाओ, एक्चुअल चीजें सीख लो। यहां पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि क्यों हम बाहर आ जाए और क्यों हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाहर आ जाए। सही है। मार्केट ने यहां पर क्या कर दिया है, एक अप ट्रेंड है ये, यहां पर क्या कर दिया, कैंडल को एक बड़ा रिजेक्शन मिला है, और उस रिजेक्शन के बाद कैंडल ने क्या कर दिया है, एक रेड कैंडल बनाए। सही है। एक रेड कैंडल बनाए, और उसके बाद कैंडल ने क्या कर दिया, बाइंग साइड से एक रिजेक्शन मिली है। तो इस कैंडल की कंबाइन अगर हम इन 2 कैंडल से करें तो ये रेड कैंडल कुछ भी नहीं है। सही है। लेकिन यहां पर रिजेक्शन मिला है, उसके बाद भी मार्केट ने बाइंग प्रेशर आया है इन पे, लेकिन क्या कर दिया, इस कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी। मतलब इस एरिया पे जो है
सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो गया, अगेन मार्केट जो है नीचे चला गया है। अब इन एरिया पे जो है, इस एरिया पे जो है बाइंग एंड सेलिंग, बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूज है। अप साइड से भी प्रेशर ज्यादा है और नीचे साइड से भी प्रेशर ज्यादा है। तो यहां पर एक रिजेक्शन क्या हो गया, हमारे पास एक रिजेक्शन यहां पर आ चुका है, एक बड़ा सा रिजेक्शन अब यहां पर आ चुका है। और यहां पर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही है। फॉर एग्जांपल यहां पर ले लो, हमारे पास ये हाई है ना, यहां से रिजेक्शन भी मिला है। इस एरिया को देखो, इस एरिया पे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस है। कैंडल ने क्या कर दिया, अगेन मार्केट अब आके इस कैंडल ने अपसाइड के लिए क्लोजिंग भी दे दिया है। क्या दे दिया है, क्लोजिंग दे दिया है। और जितना मुझे पता है कि जितने रिटेल ट्रेडर्स है वो जब क्लोजिंग दे देता है, ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद वो डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं। क्योंकि उनमें तो कीड़ा होता है, उनको तो इतना सब्र नहीं होता कि हम एक रिटेस्ट के बाद एक कंफर्मेशन का वेट करें। सही है, यहां पे इतना बड़ा चला गया। यकीन रखो कि जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं भी हुआ होगा ना, यहां पर जब कैंडल ये यहां तक भी आया होगा ना, तो यहां पर भी जो है जितने रिटेल ट्रेडर्स उन्होंने क्या किया होगा, एंट्री ले चुके होंगे, क्योंकि उनसे इंतजार नहीं हो रहा कि मार्केट निकल गया। वो इस एक कैंडल की क्लोजिंग का भी इंतजार नहीं कर सकते। तो मार्केट ने क्या कर दिया, अगेन इस एरिया से रिजेक्शन मिला है। क्या मिला है, रिजेक्शन मिला है। लेकिन ये कैंडल जो है इस एरिया के हाई से अपसाइड के लिए क्लोज हो चुका है ना, सही है। तो यहां पे रिटेल क्या कहेंगे कि ये तो अपसाइड के लिए क्लोज हो गया, अब ब्रेकआउट हो चुका है, अब ट्रेड ले लो। यहां पर देखो सेकंड कैंडल ने क्या किया है, फुल रेड बना है, कोई विक भी नहीं है, मतलब बिल्कुल अपसाइड के लिए गया ही नहीं है, डायरेक्टली नीचे आ गया। अब इस कैंडल को इसमें अगर हम डाल दे तो इस ग्रीन कैंडल की एरिया कहां तक रहेगी, सिंपली आप लोग बताओ। यहां पे क्लोजिंग दे दिया है और यहां से रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल यहां तक आए, तो अगर इस रेड कैंडल को हम इस ग्रीन में डाल दे तो ये ग्रीन जो है हमारे पास यहां तक रह जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां तक रह जाएगा। तो अब सिंपली आप लोग बताओ कि आया ये ब्रेकआउट हो चुका है या ये रिजेक्शन मिला है। ये यहां पर हमारे पास रिजेक्शन मिला है। उस एरिया को तो वैसे भी रिजेक्ट कर दिया, इस एरिया को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है हमारे पास लास्ट है, तो यहां तक हमारे पास ये ग्रीन बन गया ना। तो अब यहां पे देख लो, यहां पर भी रिजेक्शन है, तो ये क्या हो गया, इतना बड़ा रिजेक्शन हो गया। तो रिजेक्शन हो गया, वहां से मार्केट किधर गया है, डायरेक्टली डाउन साइड के लिए गया है। और देखो कितना बड़ा गया, कितना ज्यादा गया। तो ये होती है अंडरस्टैंडिंग मार्केट के बिहेवियर क्या है यार। सपोर्ट रेजिस्टेंस इन चीजों बाहर निकलो, कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझो, चार्ट की साइकोलॉजी को समझो, बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी को समझो, उनके बिहेवियर को समझो कि वो कहां से ट्रेड कहां तक ले रहे। तो इसी तरह जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये जो बिगिनर्स में जितनी चीजें सीख रहे हो ना, इनसे आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मैं बता दूं आप लोगों को। सिंपली हम इस एरिया को भी देख सकते हैं कि यहां से रिजेक्शन मिला है और फिर ये और भी छोटा, यहां से रिजेक्शन मिला है और मार्केट ने क्या कर दिया, अगेन डाउन साइड के लिए चला गया। इस तरह हजार जो है आपको हजार पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसी तरह जो है आप जो है अपना जो कंसंट्रेशन है ना, वो मार्केट के बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग पे रखो कि मार्केट के प्रीवियस डेटा, जितना भी प्रीवियस डेटा है वो देख लो, प्रीवियस जितना भी डेटा है वो देख लो, उस पे चेक करो कि क्या काम, कौन सी स्ट्रेटेजी ने ज्यादा काम किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ने ज्यादा काम किया है या एसएमसी ने ज्यादा काम किया है या किस चीज ने ज्यादा काम किया है। ये जो है आपको जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा, ये याद रखो। अदरवाइज आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक्चुअल चीजें हैं। बैक टेस्टिंग करो उस पे, तब आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। और ये एक और मैं बोनस पॉइंट बता देता हूं, इसके बाद जो है मैं एक और जो है एक्चुअल और प्रैक्टिकल चीज लाऊंगा जिसको हम कहते हैं ROS। सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों को बता देता हूं। और ये जो है आप सारा यूट्यूब, मैंने आप लोगों को नाम बता दिया ना, पूरा यूट्यूब आप लोग देख लो। अगर मुझसे पहले किसी ने भी एक्सप्लेन किया हो तो जाके मैं बिल्कुल आप लोगों को कहूंगा कि जाके उसकी वीडियोस देख लो, उसको फॉलो करो। तो इसके बाद जो है वो एक बोनस पॉइंट है और वो सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं बहुत आसान कर दूंगा मार्केट किस तरह काम करता है और किस तरह आप इस एक ट्रेड को पकड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।